मोहन, तूने सुना है ना, सब कहते हैं इस हवेली में कोई औरत रात को रोती है। चल आज सच देखते हैं। पागल हो गया है क्या? लोग यहाँ से गुजरना तक पसंद नहीं करते और तू कह रहा है हवेली के अंदर चलें? अरे डर मत, बस अंदर झांक कर देखते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो लोगों की बेकार की बातें समझ लेंगे। राहुल, मजाक मत कर। तू जानता नहीं, मेरे ताऊजी कहते हैं कई साल पहले इस हवेली में एक औरत ने फांसी लगा ली थी, तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। मोहन डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन राहुल की जिज्ञासा उसे भीतर खींच रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी आता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वो काका, हम हवेली देखने आए थे। चले जाओ यहां से, नहीं तो सब मारे जाओगे। चले जाओ, ये हवेली श्रापित है। अबे छोड़, वो सिर्फ हमें डरा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुन ले राहुल, अगर कुछ हुआ ना तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। डरपोक कहीं का, चल मेरे पीछे। ये अपने आप कैसे बंद हो गया? राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। बस कुछ नहीं है, हवा से हो गया होगा। चल आगे चलते हैं। और उसी पल हवेली ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया था। अब ये दोनों बाहर निकल पाएंगे या नहीं, इसका जवाब हवेली के अंधेरे गलियारों में छिपा था। देख, ये जगह कितनी सुनसान है। सब कुछ जैसे बरसों से वैसे का वैसा पड़ा है। लेकिन अजीब बात है ना, इतने सालों से कोई आया ही नहीं यहाँ। सब बेकार की अफवाहें फैलाई गई हैं। ये आवाज कहां से आई? कहीं छत टपक रही होगी, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन राहुल की बात खत्म होते ही अचानक हवेली के कोनों में जैसे कोई फुसफुसाया। तो तूने सुना? कोई बोला वापस जा। नहीं, तेरी गलती है, हवा थी, बस हवा। लेकिन राहुल भी जानता था वो हवा नहीं थी। किसी ने सच में कहा था वापस जा, और वो आवाज उन्हें और अंदर बुला रही थी। राहुल, ये वही औरत है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं? शायद, लेकिन अजीब बात देख, बाकी सब पेंटिंग्स धुंधली हो गई हैं और इसकी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे हमें देख रही हों। बस बहुत हो गया, मैं अब और अंदर नहीं जाऊंगा। शांत रह, शायद कील पुरानी थी। चल आगे बढ़ते हैं। राहुल देख, कोई ऊपर है। हाँ मोहन, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा है। उस हंसी ने हवेली की दीवारों को हिला दिया। अब राहुल और मोहन सच में फंस चुके थे। जो भी उस हवेली में था उसने उन्हें देख लिया था। राहुल, चल नीचे चलते हैं, ऊपर मत चल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे डरपोक मत बन, ऊपर कुछ होगा तभी तो सब लोग कहते हैं ये हवेली श्रापित है। दोनों एक बंद दरवाजे के पास आते हैं। उस पर भारी जंजीरें लटकी हैं। दरवाजा मानो बरसों से बंद था, लेकिन उसी पल जंजीरें खड़खड़ाने लगीं। अचानक जंजीर अपने आप गिर जाती है। दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुलता है। अंदर नजर आता है एक लकड़ी का झूला जो अपने आप हिल रहा है। अचानक लाल साड़ी में एक औरत झूले के पास बैठी दिखती है। राहुल! पलक झपकते ही औरत गायब हो जाती है। झूला अब भी हिल रहा है। चारों तरफ से हवा चलने लगती है। औरत की फुसफुसाहटें और हंसी गूंजने लगती हैं। ये हमें जाने नहीं देगी। अचानक पूरी हवेली अंधेरे में डूब जाती है और तभी वो चीख सुनाई दी जो इंसानी नहीं थी। मुझे बचा ले राहुल। राहुल उसे पकड़कर खड़ा करता है और दोनों किसी तरह भागते हैं। भागते भागते दोनों हवेली की अटारी ऊपरी कमरे तक पहुंच जाते हैं। वहां धूल से भरा एक कमरा है। जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी है। राहुल उसे उठाता है और धीरे से खोलता है। उस डायरी में एक औरत की अधूरी कहानी लिखी थी। कहानी
धोखे की, दर्द की और मौत की। हवेली का राज अब खुलने ही वाला था। राहुल धीमे स्वर में पढ़ता है, मेरा नाम सावित्री है। ये हवेली कभी मेरा घर थी, लेकिन जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत की उसी ने मुझे धोखा दिया। सावित्री अपने पति पर जान छिड़कती थी, लेकिन उसका पति हवेली की नौकरानी से रिश्ते में था। एक रात मैंने सच जान लिया और उसी रात मेरे पति ने मुझे इस हवेली के उसी कमरे में बंद कर दिया, जिंदा आग में जलाकर मार डाला। सावित्री का शरीर तो राख बन गया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं इस हवेली की दीवारों में कैद हो गई। राहुल, इसका मतलब ये औरत इंसान नहीं, बदला लेने वाली आत्मा है। अचानक लाल साड़ी वाली औरत उनके सामने प्रकट होती है। इस हवेली से कोई जिंदा नहीं जा सकता। हवेली अब जिंदा थी और उसने अपने शिकार चुन लिए थे। राहुल ने हाथ में डायरी कसकर पकड़ी हुई है। वो डायरी का आखिरी पन्ना देखता है, जिस पर लिखा होता है, जो ये डायरी पढ़ेगा वो भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। मोहन और राहुल एक दूसरे को डर से देखते हैं। अब उनकी कहानी कहाँ जाएगी, ये सिर्फ हवेली जानती है। राहुल और मोहन सोच रहे थे कि शायद भाग पाएंगे, लेकिन हवेली पहले ही तय कर चुकी थी कि वो अब उसके हिस्से हैं। राहुल और मोहन सीढ़ियों से नीचे भागते हैं, दरवाजा जोर से खींचते हैं, लेकिन वो हिलता तक नहीं। राहुल, दरवाजा नहीं खुल रहा, हम यहाँ फंस गए हैं। तुमने मेरी कहानी पढ़ ली, अब तुम्हारी बारी है इस हवेली का हिस्सा बनने की। राहुल और मोहन के चारों तरफ कई परछाइयां बनती हैं, जैसे और भी आत्माएं पहले से हवेली में कैद हों। वो अकेली नहीं थी, हवेली में और भी आत्माएं थीं, वो सब जो यहाँ कभी जिंदा आए और लौटकर कभी नहीं गए। अचानक एक अदृश्य ताकत मोहन को पकड़कर हवेली की दीवार में खींचने लगती है। राहुल, मुझे बचा ले। मोहन अब हवेली की आत्माओं में से एक बन चुका था। सावित्री, हमें छोड़ दो, तुम हमसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा यही रहो, मेरी तरह कैद होकर। राहुल और मोहन अब हवेली का हिस्सा बन चुके थे। इस हवेली ने फिर 2 नए शिकार चुन लिए थे और अगली बार शायद ही कोई उस हवेली में जाए। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत समय से कहानियां बना रहा हूं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। कृपया थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे और अच्छी कहानियां बनाने की हिम्मत मिलेगी।